प्रभारी लक्ष्मी नारायण चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सुरेंद्र दिलेर को टिकट घोषित कर दिया गया है और उनके पिताजी विधायक भी रहे और सांसद भी रहे। सर, क्या मानने हैं चुनाव को लेकर? देखिए, ये राजनीति का तपाया परिवार है जो दो पीढ़ी में लगातार लोकसभा के एमपी भी रहे हैं, विधानसभा के एमएलए भी रहे हैं। एक बार नहीं रहे, अनेक बार रहे हैं। बेदाग परिवार है, किसी प्रकार का कोई दाग आज तक इन पर नहीं लगा, ना जाति का लगा, ना किसी बेईमानी का लगा। ऐसे ईमानदार उम्मीदवार को बनाया गया है। सहानुभूति भी मिलेगी क्योंकि उनके पिताजी की एमपी की टिकट कटने के बाद हार्ट अटैक होके उनकी मौत हुई। दूसरे नंबर ये, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के बाद कुछ बचता ही नहीं है। खैर, मैं लोकदल हमेशा यहाँ जब कभी भी जीता तो 25,000, 30,000, 35,000। भारतीय जनता पार्टी जीती 50,000, 60,000, 70,000। तो कहीं कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए कोई संदेह नहीं है, भारी बहुमत से सुरेंद्र भारतीय जनता पार्टी और लोकदल एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा। सुरेंद्र, अभी चारूकेन की बात करें, पहले बसपा से प्रत्याशी रही थी, आरएलडी का प्रत्याशी तीसरे नंबर पे आया था, तभी 44,000 के वोटों के आसपास से अनूप वाल्मीकि चुनाव जीते थे। अब समाजवादी के वो प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि उनके ससुर जाट भी रहे हैं, इसको लेकर सर क्या मानते हैं? कोई जाट लेने लागा इसको बोला जाता है। आप चुनाव प्रभारी हैं, आप भी उसी से आते हैं। उनके ससुर पे तो मलखान सिंह जैसे होनहार नेता की हत्या का दाग है, जिसमें वो आजीवन कारावास भुगत रहे हैं। जो जाटों की ऐसे नेताओं की हत्या करा देता हो, क्या उनकी पुत्र वधू को जाट वोट देंगे? देखिए मंत्री जी, एक लास्ट सवाल लूंगा। 2024 के चुनाव में सतीश गौतम यहाँ लगभग 1500 वोटों से पिछड़े थे, तो क्या मानने हैं सर इस चीज को लेके कि क्या वो व्यक्तिगत पार्टी का विरोध था या इस चुनाव में उसकी भरपाई हो जाएगी? हुआ करती हैं, हर चुनाव की अलग परिस्थिति है। उससे थोड़े दिन पहले ही तो असेंबली का चुनाव हुआ, जब 44,000 से जीते थे अनूप। ये परिस्थिति होती है, इसमें कोई संदेह की आवश्यकता नहीं है। 80,000 से ज्यादा वोटों से हमारा प्रत्याशी विजयी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ में जो प्रभारी मंत्री अलीगढ़ के लक्ष्मी नारायण चौधरी, कैबिनेट मंत्री हैं, गन्ना विकास, चीनी मिल के, और चुनाव प्रभारी भी हैं। तो कहीं ना कहीं जीत का दावा ठोंकते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि खैर विधानसभा की अगर हम बात करें तो 4,04,000 के आसपास टोटल मतदाता हैं जो वोट की चोट करने के लिए लगातार तैयार है। देखिए, अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने जो राजवीर सिंह दिलेर, जो कि हाथरस के सांसद थे, उनका टिकट कट गया था, उसके बाद उनकी हृदय गुट गई, यानी उनको हार्ट अटैक आ गया, वो चले गौरलोकवासी हो गए थे। उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो खैर विधानसभा है, उनके बेटे यानी कि सुरेंद्र दिलेर को यहाँ से प्रत्याशी बना। वहीं समाजवादी की तरफ से जो चारूकेन, पहले जो बसपा से चुनाव लड़ी थी, अब समाजवादी का दामन उन्होंने उठा लिया। हालांकि कुछ दिन पूर्व उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की थी, लेकिन उस सदस्यता ग्रहण करने के बाद, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव का बयान आया था, प्रत्याशी कोई भी हो गठबंधन का प्रत्याशी लगेंगे, लेकिन चुनाव चिन्ह समाजवादी पार्टी होगा, इसीलिए चारूकेन को समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। और अब जो लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं, वो जीत का दावा ठोंकते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि साफ तौर से जो सुरेंद्र दिलेर है, यानी कि जो राजवीर सिंह, जो पूर्व में सांसद रहे हैं और खैर और इगलास से वो विधायक भी रहे हैं, फिर हाथरस से वो सांसद रहे, उनके बेटे को टिकट मिला, तो जीत का दावा ठोंकते हुए साफ तौर से नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि सतीश गौतम यहाँ पर जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, वो कहीं ना कहीं यहाँ से पिछड़े थे। तो अब आगामी समय का क्या बनता है, क्योंकि जाटलैंड इलाका खैर को बोला जाता है। 1,15,000 के आसपास यहाँ पर खैर वोट है, 1 लाख के आसपास एससी वोट है, लही 17,000 ब्राह्मण है। उसके अलावा अगर वेस्ट की बात करें, यानी जनरल वोट की अगर बात करें, तो वो कहीं ना कहीं 40,000 और कहीं मुस्लिम लगभग 30,000 के आसपास है। ये खैर विधानसभा का समीकरण है। ताज किसके सर बनेगा ये तो 23 तारीख को क्लियर हो जाएगा, लेकिन हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा ठोंकता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। मैं सहयोगी जनाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9, खैर विधानसभा, अलीगढ़।